राजनीति उतनी स्वच्छ नहीं है जितनी जी। होनी चाहिए। जी। इस तालाब में घुसकर मैं अपना अस्तित्व खो दूं, जी। ये हम लोगों का आज के दिन में ठीक नहीं। का जन्म हुआ, वहां पर टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। तो वो जमाना और इस जमाने में तो बहुत ही बहुत। को अगर पैमाना मान दिया जाए जी। तो शायद इनका टिकट कट जाए। जी। पूर्णिया जिला का चंपानगर स्टेट, चंपानगर ड्योढ़ी, महाराजा कृत्यानंद सिंह जो राजा थे यहाँ के, ये उनकी हवेली है। और हमारे साथ बात करने के लिए विनोदानंद सिंह जी हैं, जो उनके पौत्र हैं, पोता है, और अभी वर्तमान में ड्योढ़ी स्टेट के राजा हैं। निश्चित तौर पे अभी जो विधानसभा चुनाव होना है, उन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जिस परिवार से आते हैं, निश्चित तौर पे ये परिवार बहुत पुराना, अंग्रेज के समय के पहले से ही राजाओं का परिवार रहा है। बावजूद उसके आज भी जो दबे कुचले लोग हैं, वो यहाँ शरण लेते हैं, उनकी जीविका यहाँ से चलती है और किसी भी सुख दुख में ये परिवार खड़ा होता है। लेकिन बावजूद उसके ये राजनीति में नहीं आते हैं, किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और वर्तमान जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यह एनडीए हारी, उसका क्या कारण है? और 2025 के जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें यहाँ एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आप कृत्यानंद सिंह जो यहाँ के राजा थे, इस स्टेट के राजा थे, आप उनके पौत्र हैं और ये ब्लॉक भी जाना जाता है उन्हीं के नामों से। जी। तो निश्चित तौर पे आज के समय में बहुत मारामारी होती है विधायक और सांसद बनने की, लेकिन आपका परिवार लगभग हर राजनीतिक दल में अपना एक वजूद है आप लोगों का, बावजूद उसके आप लोग मैदान में नहीं आए। क्या कारण है? कहीं न कहीं बैकडोर से ही लोगों की मदद करते हैं। राजनीति उतनी स्वच्छ नहीं है जितनी जी। होनी चाहिए। जी। और इस तालाब में घुसकर मैं अपना अस्तित्व खो दूं, जी। ये हम लोगों का आज के दिन में ठीक नहीं लगता। परंतु हम चाहते हैं कि जो लोग लड़ रहे हैं उसमें जी। सबसे बेहतर जो है, जी। सबसे बढ़िया जो हमारे नजर में, जी। उसका सहयोग करें। जी। और अगर वो जीत जाए तो हमारे लिए अच्छी होगी। पार्टिकुलर अगर अभी मैं पूर्णिया की बात करूं, पूर्णिया विधानसभा की बात करूं, तो विजय खेमका जी दूसरी बार यहाँ से विधायक है। लेकिन जो पूर्णिया दिखना चाहिए, शायद वैसा नहीं दिख रहा। पूर्णिया की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो जल जमाव हो, इंक्रोचमेंट हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं और मैक्सिमम डॉक्टर प्राइवेट देखते हैं। तो क्या इस पे उनका योगदान नहीं रहा? योगदान तो खेमका जी का काफी है, जी। हम उसे नकार नहीं सकते हैं। जी। परंतु आपने जो भी कहा कि अस्पताल में डॉक्टर हैं और अवेलेबल नहीं है। हम्म। मेरा शहर का जो मैनेजर है, मोहम्मद इरशाद, उसको ब्रेन में एक हेमरेज हो गया आज से 12-13 दिन पहले। जी। तो मैं वहां से 1 बजे रात को निकला, मुझे सूचना मिली 12:30, 1 बजे रात यहाँ से निकल के वहां सीधे चला गया अस्पताल में, और वो सदर अस्पताल में था। ऐसी बात नहीं है कि वहां उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई सुविधा नहीं है। जी। परंतु जो सुविधा होनी चाहिए जी। वो सरकारी अस्पताल में आपको शायद एम्स वगैरह को छोड़कर जी। सारे हिंदुस्तान में नहीं है। प्राइवेट जो ट्रीटमेंट होता है, जी। क्योंकि मैं मेडिसिन ही 74 तक मैं पटना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं, जी। तो मैं जानता हूं जितने डॉक्टर लोग हैं, अब तो बहुत बूढ़े वाले सब हमारे साथी हैं। पूर्णिया शहर में मेरे बैचमेट 1 ही 2 हैं, सब जूनियर ही सब है। जी। परंतु प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर्स ओवरचार्ज जरूर कर रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है। जी। परंतु वो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। वो जरूर सदर से बेहतर है। परंतु ये कहना कि सदर अस्पताल में कुछ नहीं है, ये सरासर, क्योंकि जब मैं वहां गया था तो उसका स्कैन करवाना था, तो हमने कहा चलो ले चलते हैं इसको स्कैन के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि सदर अस्पताल में स्कैन इज अवेलेबल, और स्कैन किया भी गया। परंतु यही फर्क है कि जब ये सदर अस्पताल बना था, उस समय का स्कैन मशीन है जी। जो 3-4 साल पुराना मॉडल हो गया। अब शहर में बेटर मॉडल, जिसका रिजल्ट्स बेटर आएगा, जी। वो सीटी स्कैन अवेलेबल है। तो सीटी स्कैन अस्पताल में हुआ और प्राइमरी डायग्नोसिस भी हो गई। परंतु मेरे इरशाद साहब जो थे, उनकी वाइफ का कहना था, बच्चे लोगों का कहना कि सर प्राइवेट में ट्रीटमेंट करवा दीजिए। हम एकदम करवा देते हैं, तुरंत चलो, तुरंत ले गया प्राइवेट। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सुविधाएं पहले से बेहतर है। बहुत ही बेहतर, यहाँ तो कुछ नहीं था।
जी, पहले से बेहतर। जी हाँ, मेरे बेटे का जो जन्म हुआ था में, तो यहाँ के सिविल सर्जन जो थे, वो उनके छोटे लड़के की शादी मेरी बहन से थी, जी, तो वो नेचुरली पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे जी, थे। परंतु जहाँ पर मेरा लड़के का जन्म हुआ, वहाँ पर टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। तो वो ज़माना और इस ज़माने में तो बहुत ही बिल्कुल, बहुत फ़र्क बहुत है। अभी जो आपके शहर के विधायक हैं, निश्चित तौर पे ओल्ड एज भी हैं और अभी कई नाम आ रहे हैं, जिसमें एक सबसे प्रबल दावेदारी जिनकी मानी जा रही है, वो डॉक्टर संजीव कुमार। क्या लगता है आपको विजय विजय खेमका जी और डॉक्टर संजीव कुमार में बेहतर कौन हो सकते हैं? देखिए, संजीव कुमार जी आज के दिन में भी सह-संयोजक हैं चिकित्सक प्रकोष्ठ के। जी, वो एक प्रांत वाइज़ का ऑर्गेनाइज़ेशन है जी, और पार्टी उनको इस योग्य समझी है। जी, और यहाँ के लोगों में एक फीलिंग है कि डॉक्टर संजीव कुमार हफ्ते-हफ्ते फ्री कैंप्स करते हैं जी, और इसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना-देना नहीं है। जी, ये बहुत दिनों से कर रहे हैं। जी, अनलेस ये 15 साल से या 10 साल से सोच रहे थे कि मैं लड़ूँगा एक दिन, जी, इसलिए अपना फील्ड बना रहे थे। जी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये फील्ड बना है। ये बहुत जेन्युइन टाइप के आदमी हैं जी, और हम ये फील कर रहे हैं कि पर्सनली इनको तो घाटा हो जाएगा एमएलए बनने पर, जी। परंतु समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर डॉक्टर संजीव यहाँ से विधायक होते हैं, हुँ, तो ये समाज के लिए अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। इसमें 2 राय नहीं है। है। जी, परंतु खेमका जी को हटाया जाएगा पार्टी के द्वारा, जी, उसमें बस केवल एक ही बिंदु है जिस पर उनको हटाने की गुंजाइश बन रही है। जी, वो बिंदु कामयाब होगी या नहीं ये मैं नहीं जानता। जी, ये बिंदु ये है कि ये जीते थे शायद 30-35 हजार वोट से जी, और इस सेगमेंट में पार्लियामेंट में हम 8,000 वोट से। जी। तो लोग ये मान रहे हैं कि इनके पॉपुलैरिटी में 40,000 वोट का क्षति हुआ है। गिरावट आई। गिरा जी, तो ये गिरावट को अगर पैमाना मान लिया जाए जी, तो शायद इनका टिकट कट जाए। जी। बट ये तो अगर व्यक्ति विशेष दिल्ली के आकाओं पर अगर व्यक्ति विशेष बात करें डॉक्टर संजीव कुमार और विजय खेमका जी में, तो आपके हिसाब से कौन बेहतर हो सकते हैं? समाज के लिए, शहर के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब देखिए, गुरबों कहने के के लिए तो दोनों ठीक ही है क्योंकि विजय खेमका भी बहुत काम किए हैं यहाँ जी, पर। ये कहना कि पूर्णिया पूर्णिया तो अब हमारे लड़के बच्चे लोग बहू लोग जो आते हैं बाहर से और जिनकी शादी यहाँ 10 साल पहले हो चुकी है, जी, वो लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में पूर्णिया कहाँ से कहाँ चला गया। जी, ये सच्चाई है। मैं अपना चश्मा बनाने गया, जी, तो मेरे एक मित्र का दुकान है, मित्र चेला जो कहिए उसका दुकान। तो नेचुरली हम वहीं जाते हैं पहले से, वो पहले टाइटन आई का दुकान था पूर्णिया। जी, हम जब वहाँ गए तो हमने कहा कि यार ये 2-2 और खुल गया है, तुम ही लोग खोले हो? बोला नहीं, नहीं सर, ये क्या हो गया पता नहीं लगता, पूर्णिया में 3-3 टाइटन आए हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर आँख जाँच कराने के लिए जी, 3-3 टाइटन आए हैं, तो ये शहर प्रोग्रेस नहीं किया है क्या? यहाँ पर तनिष्क की दुकान खुल जाएगी, जी। कल्याण ज्वेलर्स खुल जाएगा, ये तो कोई सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है सर कि आपके इसी पूर्णिया से एसबीआई का जो ज़ोनल ऑफिस था, वो शिफ्ट कर गया भागलपुर। ये तो पॉलिटिकल थिंग हो गया। सच्चाई ये है जी, कि ये ज़ोनल ऑफिस यहाँ से शिफ्ट कर गया जी, और यहाँ का जो मेन ऑफिस है अभी, वो भी तो भाड़े के मकान में चल रहा है। जी। तो क्या तो एसबीआई इसके बारे में क्या बोलेगी? क्या विधायक की इच्छा शक्ति नहीं थी कि इसको रोका जाए? ये विधायक के कुवत में नहीं था। कोशिश तो कर सकते थे। कोशिश किया उन्होंने, जी, सच्चाई है कि मैंने भी कोशिश किया, जी, बट यहाँ पर कोई रीज़नेबल रीज़न नहीं मिल रहा था। क्योंकि जी, अगर आप ये कॉन्टेस्ट कहिएगा कि वहाँ के भागलपुर के चौबे जी के और यहाँ के खेमका जी में कॉन्टेस्ट हो गया, हुँ, तो उसमें तो चौबे जी बहुत आगे निकल जाएँगे, जी, जी, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। जी, खेमका जी मेरे उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जी, उनको मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे आदमी हैं, जी। काम भी ढंग से किया है इन्होंने शहर में, जितना मेहनत कर सकते थे उतना तो किया है, इसमें तो 2 राय नहीं है। कस्बा विधानसभा में क्या मानते हैं पिछली बार जो चूक हुई, जी, अगर वही स्थिति बनी रही तो क्या पार्टी यहाँ सीट जीत सकती है? देखिए पिछले बार दूसरी बात हो गई। पिछले बार हो गई बात क्या कि बीजेपी का वोट लोजपा लेकर चला गया, जी, कुछ हिस्सा। जी, क्योंकि लोग कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं पूरी तरह से, जी, कि लोग कहते हैं कि यहाँ प्रदीप दास जो लोजपा का टिकट पर लड़ गए, जी, वो कोई
प्रादेशिक स्तर पर कोई प्लानिंग था पासवान जी का या क्या जी। था नहीं मालूम। तो यहाँ से तो लड़ गए आपको प्रदीप दास लोजपा से, हम्म, और जदयू को ये दे दिया गया कोटा में, एनडीए के कोटा में। जी तो एनडीए के कोटा में जो जदयू को उसने हम को दे दिया, जी तो हम को दे दिया जिसने, तो उसको भी 18-20 हजार वोट आ गया। तो कटा किसका? दोनों एनडीए ही था ना, जी 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 मूलतः दोनों एनडीए ही था। जी तो इनका 18 और उनका 60-70 जी प्रदीप दास का, जी तो मिलजुल के तो लगभग वही चुनाव जीत जीत रहे रहे थे, थे। वही जीत रहे थे। जी पर एनडीए बंटवारा नहीं की वजह था। से ये स्थिति ये है। बंटवारा की वजह से ही स्थिति होती है। जी अभी एक कैंडिडेट वहां के हैं जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, उससे पहले चुनाव में वो कैंडिडेट थे, जी वो 12-14 हजार लेके चले गए। तो कट्टा वोट यहाँ एनडीए का है, जी क्योंकि एक से ज्यादा कैंडिडेट एनडीए से लगाव लगने वाले लोगों में से हो जाते और हैं, एक से ज्यादा। यही कारण है कि सीट लूज हो जाता है। यही ठीक हो जाता है। आप बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको क्या कहना चाहेंगे इन सब मुद्दों पे? किस तरह के प्रत्याशी का चयन होना चाहिए? देखिए, मैं ब्लंट होके कहता हूं, जी इसको मेरे जिला के लोगों को पसंद आए या न आए, जी क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, जिला के लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी। जी अगर यहाँ एनडीए जीतेगा तो एनडीए से केवल प्रदीप दास ही जीत सकता है। जी ये बात हम कहेंगे तो लोग कहेंगे वही प्रदीप दास को पहले बार टिकट भी दिलवाए थे, प्रदीप दास उनका चेला है। जी कौन बोल दे अभी पार्टी के नेतृत्व में जिला स्तर पे, जो मेरे बाद भाजपा में नहीं आए हों। जी मेरे समय के भाजपा वाले यहाँ कितने बचे हैं? 2 या 3। जी तो मैंने जो सदस्यता का अभियान चलाया था, और मेरे बाद पंचानन यादव जो मेरे महामंत्री हुआ करते थे, अध्यक्षता में उन्होंने चलाया, और उसके बाद प्रदीप दास ने चलाया, उसके बाद बाबू संजीव नंदन सिंह ने चलाया। वो अध्यक्षता का अभियान इसलिए नहीं सक्सेसफुल हुआ, इसलिए नहीं कामयाब हुआ कि भाजपा केंद्र में राज कर रही है या प्रदेश में एनडीए की सरकार है। ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने मेहनत की, जी और उसी का फल मिला। उसी का फल मिला। चलिए, विनोदानंद सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।